नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी से। संजीव अग्रवाल जी से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। संजीव अग्रवाल जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। विधानसभा चुनाव की तैयारी सारे दलों ने तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के पास कई मुद्दे हैं। भाजपा कौन से मुद्दों को लेकर मैदान में जाएगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से और जो उत्तर प्रदेश में यशस्वी, लोकप्रिय, तेजस्वी, कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास की धारा बह रही है, विकास की धारा बहाने का काम किया है, निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णता के साथ, विश्वास के साथ खड़ा हुआ है। मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या उपलब्धियां मानते हैं आप 5 साल में योगी सरकार की? हम सबके प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय युग पुरुष, विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने वाले, भारत के गौरव, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से लगातार पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, छोटे उद्योगपति, लघु उद्योगपति, अति लघु उद्योगपति, किसानों को उनकी फसल का दुगना मूल्य मिले, उनकी फसल उचित रेट पे बाजार में बिके, किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग धंधे समृद्ध हो, भारत आत्मनिर्भर हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हो, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो, गरीबों को कोरोना की महामारी में मुफ्त गल्ला देने का काम हो, विश्वव्यापी कोरोना बीमारी में जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इस महामारी से निपटने का काम किया गया, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार ये जो महामारी आई है, इसमें पूरे देश को उन्होंने इस महामारी से बचाने का काम किया और जनता के बीच मुफ्त वैक्सीन, जनता के लिए पहली बार 2 वैक्सीन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने मोदी जी के मार्गदर्शन में यहां पर तैयार करके जनता को समर्पित की और अब तक 75 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन पूरे देश में हो चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरोना काल की उपलब्धियां रही, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है जिसे विपक्षी पार्टियां काफी जोर शोर से उठा रही हैं। कहने का उनका तात्पर्य ये है कि पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़े हैं, इससे आम आदमी की कमर टूटी है। क्या कहेंगे इस मुद्दे से, कैसे निपटेंगे, क्या रणनीति होगी? ये देश की जनता में और उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल, विरोधी दल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं महंगाई नहीं है, पूरे देश में विकास की धारा बह रही है। वो लोग मुद्दा विहीन है, उन पे कोई मुद्दा नहीं है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है।
इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। ये सपा को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। सपा के काल में गुंडों माफियाओं का राज था, महिलाओं का किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता था सब जनता जानती है। और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित करने का काम हुआ, महिलाओं के लिए सुरक्षा और गुंडा माफियाओं की जगह जेल के अंदर बड़े बड़े माफिया गुंडों को जिन पे आज तक पुलिस प्रशासन हाथ नहीं डाल पाता था, उनको जेलों की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और गुंडों को उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि यहाँ कानून का राज चलेगा, गुंडे माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और काफी अपराधियों के एनकाउंटर भी हुए, जिसकी वजह से कई अपराधी प्रदेश छोड़ने पे मजबूर भी हुए हैं। आप बरेली से ताल्लुक रखते हैं तो थोड़ी बात बरेली की हो जाए। बरेली शहर में पिछले 5 साल के जो विकास की रफ्तार है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको, कोई विकास हुआ बरेली में या क्या बड़ी उपलब्धि रही आपकी? देखिए, बरेली भी एक उत्तर प्रदेश का है। बरेली एक स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है और निरंतर जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उनकी जो योजनाएं हैं, ऐसे ही भारत सरकार की जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं गांव गरीब किसान महिलाओं के युवाओं के लिए, वो सारी योजनाएं धरातल पे जा रही हैं। उन सभी योजनाओं का लाभ बरेली की जनता को मिल रहा है और पूरे देश में जो विकास की धारा बह रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा बह रही है, निश्चित रूप से आज उसका लाभ बरेली की जनता को मिल रहा है। उसका उदाहरण है यहाँ पर हवाई अड्डा, जो काफी सालों से मांग थी, चालू नहीं हो पा रहा था, उसका शुभारंभ बरेली की जनता को उसका लाभ मिलने लगा। दिल्ली, बंगलौर, बॉम्बे के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं और आने वाले कुछ समय में लखनऊ और बड़े शहरों के लिए भी यहाँ से फ्लाइट्स मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ इससे बरेली के औद्योगिक विकास की राह आसान। औद्योगिक विकास की आपने बरेली में अभी बात कही। पुराना शहर, जहां से वित्त मंत्री भी रहे हमारे प्रदेश के और विधायक भी हैं राजेश अग्रवाल जी, पुराने शहर में जरी जरदोजी का कारोबार था, फर्नीचर का कारोबार था, जो इस समय चौपट हो चुका है। तो उन कारोबार के विकास के लिए भाजपा ने कुछ सोचा है? सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो डीओपी योजना लागू की है। उसका लाभ यहाँ जरी जरदोजी और फर्नीचर और पतंग इन उद्योगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से निचले स्तर तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है और कुशल कारीगरों के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं चल रही हैं। उनकी कुशलता को कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आत्मनिर्भर हो और अपने जो कारीगर हैं वो स्वयं आत्मनिर्भर होके कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और खास करके अपने समाज और अपने जिले के लिए। कैंट विधानसभा सीट से इस बार अगर 75+ का फॉर्मूला लागू होता है तो वर्तमान विधायक राजेश अग्रवाल जी का टिकट कट सकता है। ऐसे में कुछ नाम चर्चा में आ रहे हैं जिनमें आपका भी नाम है। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपके विकास का विजन क्या होगा कैंट के लिए? ये निर्णय हमारे यहाँ संगठन करता है। अगर पार्टी किसको चुनाव लड़ना है, जिसको टिकट मिलेगा हमारे यहाँ वो चुनाव लड़ेगा और पार्टी संगठन का निर्णय सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है। बरेली के विकास के लिए और
खास करके कैंट विधानसभा जो भी हो सकता होगा जनता के बीच में रह के जनता के लिए मैं काम करूंगा और हर समय उनकी सेवा के लिए सुलभ और उपलब्ध रहूंगा। उम्मीद करते हैं जनता तक आपकी बात पहुंचेगी और आपको अगर मौका मिलेगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।